आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग अपने 10वें अध्याय के तीसरे इस वीडियो में, ये हमारा तीसरा वीडियो है अध्याय 10 का। आज हम लोग ax² + bx + c इस प्रकार के गुणनखंड को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो में वर्ग समीकरण के बारे में डिटेल्स अध्ययन किया और बहुत सारे सवालों को लगवाया, और आशा है कि आपको पसंद भी आया होगा, आप देखे भी होंगे। और इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का जो हमारा व्यापक रूप होता है, अर्थात ax² + bx + c = 0 पर आधारित जितने प्रकार के गुणनखंड होते हैं उन सभी गुणनखंडों को हम लोग इसमें सीखेंगे। अब इसके बाद फिर अगली बार हम लोग उस पर द्विघात समीकरण का जो द्विघात सूत्र होता है, सूत्र की सहायता से हल करना सीखेंगे। तो बारी बारी से हम लोग सारी बातों को सीखेंगे। तो आप लोग इसके पहले जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, आशा है कि आप लोग वीडियो देखे होंगे और उसका नोट्स भी आपका तैयार होगा। आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करिए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको नई चीज़ ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। आपको बहुत कुछ आता है, ये हमें मालूम है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो कभी माइंड में नहीं आता। इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपका कुछ नई चीज़ सीखने को आपको मिल जाए। तो आइए आज का टॉपिक में लेते हैं और शुरू करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा ये आपका तीसरा वीडियो है। तो चलिए इस पे देखते हैं हम लोग ax² + bx + c = 0 इस रूप का गुणनखंड हम लोग कैसे हल करेंगे। आपको बता दें, ये हमारा जो ax² और bx और +c = 0 ये समीकरण लिखा गया है, यह हमारे द्विघात समीकरण, अर्थात जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वह इसी व्यापक रूप को लिया गया है, मतलब ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इस पर आधारित गुणनखंडों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस पर आधारित गुणनखंड जैसे आपने पढ़ा होगा, 3x² + 6x + 8 = 0, x² - 6x + 5 = 0, x² - 6x + 6 = 0। मतलब इस तरीके से जितने गुणनखंड होंगे उन सभी गुणनखंडों को हम लोग इस पर आधारित संख्याओं के गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार को समीकरण को हल करने के लिए कुछ नियम हैं, थोड़ा सा उसे बात दीजिएगा, ये केवल समझने योग्य बातें हैं। तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए ऐसी 2 संख्याएं आप ज्ञात मतलब ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना चाहिए कि जिनका योग उनके त्रिपद के मध्य पद के बराबर हो और उसका जो गुणनफल आए वो तीसरे एवं पहले पद के गुणनफल के बराबर हो। एक बार फिर से आपको बता दें, इस प्रकार का मतलब ax² + bx + c = 0 इस प्रकार के द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्नों को जब आप गुणनखंड करेंगे तो ध्यान रहें, इसे हल करने के लिए आपको 2 संख्याएं ज्ञात करना होता है। अब वो दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि जिसको जोड़ दें, मतलब जिनका योगफल मध्य वाले पद के बराबर हो और जिसका योगफल मध्य वाले के बराबर आए, उन दोनों का जो गुणन हो वो पहले और तृतीय के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो आइए एक उदाहरण लिए हैं, आप लोग के सामने दिख रहा होगा। इस उदाहरण में लिखा गया x² + 9x + 20 और बराबर 0। आपको इसका गुणनखंड करके दिखाना है। x² + 9x + 20 = 0 का गुणनखंड कीजिए। अब आप इसका गुणनखंड करेंगे। तो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे x² + 9x + 20 = 0 हो गया। हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे x² का गुणांक देखो 1 दिया है,
तो आप पहले तीसरे पद और पहले पद का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पे तीसरा पद आ गया 1 और तीसरा पद 20 है, पहला पद ये x 1 है, तो गुणन करने पर कितना आया? 20 आया। अब आपको सोचना है कि 20 का गुणनखंड करना है। अब 20 का गुणनखंड ऐसा कीजिए कि दोनों अंकों का गुणा करने पर 20 आ जाए और उन दोनों अंकों को जोड़ने पर मध्य वाला पद, जो कि आपका मध्य वाला पद दिया हुआ है 9x है, मतलब मध्य वाला पद 9 आ जाए। तो यहाँ से देखिए, अगर हम 20 के गुणनखंड को लें तो 20 का गुणनखंड आपका, देखिए ध्यान से यहाँ से, तो 20 का गुणनखंड हो जाएगा 10 गुणे 2 भी होगा। 20 का गुणनखंड आपका 5 गुणे 4 भी होगा, और इसका तो गुणनखंड बनेगा नहीं। तो इस तरीके से इसका देखा आपने 2 गुणा है, इसका 2 गुणनखंड है। 10 दूना 20, 5 चौका 20 और 4 पंचे 20 हो जाएंगे। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, नियम क्या कहता है कि आप उसे दो पदों के गुणनखंड में तोड़ो। तो यहाँ हमने 20 लिया, 20 का तोड़ा तो 10 गुणे 2 में टूट गया, ये 5 गुणे 4 में। तो लेकिन आपका नियम क्या कहता है कि वो संख्या लेना है, गुणा करने पर वो संख्या आ जाए और जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला पद जरूर आना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप 10 और 2 का गुणनखंड लोगे, 10 दूनी 20, तो देखो गुणा करने पर आ गया 20, लेकिन अगर 10 और 2 को जोड़ोगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, जो कि मध्य वाला पद नहीं आ रहा है, जबकि 9 है। तो इस तरीके से ये गुणनखंड आप नहीं लोगे। अब आप अगले वाले गुणनखंड को चेक करिए, जो 5 गुणे 4 है। तो 5 गुणे 4, 4 पंचे 20, देखो इसका भी गुणा करने पर 20 आ गया। लेकिन अगर हम इन दोनों को घटाएं तो 5 में 4 गया, 1 नहीं आया। लेकिन 5 4 को जोड़ दें तो 9 आएगा, और जो कि हमारा मध्य पद है 9। तो इसका मतलब ये हमारा सही गुणनखंड होगा और यही हमें लेना है। तो हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे आपको लिखना है x² प्लस ये जो 9x लिखा था, अब आप इसको 5 और 4 के योगफल में तोड़ दीजिए। तो आप इस लिखेंगे 5 + 4 और ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे। मतलब इस x मध्य वाले पद के मतलब मध्य वाले पद के साथ जो चर पद होगा वही लेना है। जैसे अगर x यहाँ y होता तो हम y लेते, z होता z लेते, +20 है तो +20 लिख दीजिए बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस x गुणा 5 पे करेंगे 5x प्लस x गुणा 4 पे करेंगे 4x और प्लस ये जो 20 दिया है, तो क्या हम इसे 4 गुणे 5 नहीं लिख सकते हैं? ये 20 तो है आपका। तो चलिए अब आप इसे एक ग्रुप इधर बनाइए और एक ग्रुप ये बना लीजिए। अब दोनों पद में ध्यान से देखिए कॉमन क्या है। तो इन दोनों में जो आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन मिलेगा आपको x, तो x + 5 हो गया, और प्लस इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको? 4 मिल रहा है। तो जब यहाँ से आप 4 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा x, और ये 4 आपका देखो बाहर गया तो बचा 5 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए x + 5 दोनों पद समान हो गए, तो ये आपका हो गया। और उसके बाद x वाला पद इसके साथ में लिखेंगे x + 4 बराबर 0, और आपके यही सवाल का आंसर है। अब आप यहाँ से x दोनों को बराबर 0 को दिखाएंगे तो x + 5 बराबर 0 दिखाएंगे, +5 है ये, आप उसको उधर भेज दोगे तो -5 आ जाएगा। ये +4 है, आप उसको उधर भेजोगे तो -4 आ जाएगा। इस तरीके से x के 2 मान आ गए, क्योंकि हमने आपको बहुत पहले बता भी चुका था कि द्विघात समीकरण में अगर 2 घात का है तो उसके 2 ही मूल आएंगे। तो आपने देखा इसके 2 मूल, एक -5 और एक -4 आ गया, क्योंकि ये 2 घात का समीकरण था, इसलिए इसके 2 मूल -5 और -4 हो गए। तो इस तरीके से ये आपका गुणनखंड हो गया x + 4 और x + 5। अगर क्वेश्चन में कभी दे देगा कि ऐसे समीकरण देगा, कहेगा इसका मूल बताओ, तो ध्यान रहे मूल बताते समय आप हमेशा उसको 0 के बराबर दिखाओगे। जैसे x + 5 था तो हमने इसको 0 के बराबर दिखाया, तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर जब निकालोगे तो +5 को उधर भेज दोगे -5 हो जाएगा, तो x बराबर -5 आ गया। ऐसे x + 4 बराबर दिखाओगे आप। अब अगला सवाल आपसे कहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है x² + x - 6, x² + x - 6 बराबर 0। आपको बता दें यहाँ पे इसका गुणांक आप 1 मान सकते हो। अब बता दें इसका जो गुणांक है आप 1 मान सकते हो। जब यहाँ पे गुणांक 1 मानोगे तो क्या किया, अब यहाँ पे x² गुणांक अगर कुछ नहीं दिया है तो हमेशा आप घबराइए मत, आप उसका गुणांक 1 मान सकते हैं।
तो पहले क्या करेंगे, 6 का इसके 1 में गुणा कर लिया x स्क्वायर पूर्णांक में, तो 6 गुणे 1 मतलब कितना आ गया, 6 1 का 6 आ गया। अब आपको ऐसा गुणन करना है कि जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर 6 आ जाए। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, और 6 को लिख सकते हैं 6 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब देखिए, तो अगर हम 6 का गुणा 1 में करें, 6 1 का 6 मतलब 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 वही आएगा, गुणा करने पर आ गया। लेकिन मध्य को भी आपको ध्यान देना है, मध्य में आपको 1 लाना है। तो अगर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, नहीं आया। और 6 में अगर 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तब भी हमारा बीच वाला पद नहीं आया। तो गुणा करने से आ रहा है लेकिन जोड़ने घटाने पर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस वाले पद को नहीं लिखेंगे। अगला वाला हमारा जो पद है वो क्या है, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 है। अगर हम 3 का गुणा 2 करें 6 तो हमारा आ गया। तो अगर हम 3 को 2 के साथ जोड़ें तो 3 2 5 हो गया। तो देखो जोड़ने पर नहीं आया, घटा के देख लीजिए। तो अगर हम 3 में से 2 को घटा दें तो 1 आएगा, और जो कि आपका मध्य वाला पद 1 है। अतः यही हमारा गुणनखंड सही होगा, इसे हम 3 गुणे 2 में ले लेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप जो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, वही आपको लिखना है। तो यहाँ से देखिए आप घटा रहे हैं, 3 में से 2 घटाने पे आएगा, तो 3 माइनस 2, और ब्रैकेट बाहर वही लिखोगे जो रहेगा, x माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x गुणा 3 होगा 3x, x गुणा 2 में 2x माइनस, अब 6 लिखा गया तो 2 गुणे 3 लिख दिया, बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए इधर, एक ये ग्रुप बना लीजिए, एक ये ग्रुप बना लीजिए। अब दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों में आप कॉमन लेंगे तो x मिल गया, तो हो जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो -2 मिल जाएगा, क्योंकि 2x इसमें भी है, 2 गुणे 3 इसमें भी, तो 2 आ गया। अब आप जब 2 लेंगे तो यहाँ x बचेगा। अब ये ध्यान देखिए, माइनस था, माइनस बाहर आ गया, तो ये +3 हो गया, बराबर 0। अब दोनों को साथ में लिखेंगे, तो x प्लस 3 और x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से आप दिखाएंगे तो x बराबर -3 हो जाएगा और x बराबर 2 हो जाएगा। ये एक बार समझ लीजिए, देखो x प्लस 3 बराबर 0 है, तो +3 है तो आप उधर भेजेंगे, -3 आएगा। अब x माइनस 2 बराबर 0 दिखाएंगे, तो ये जो -2 है आप उधर भेजोगे, +2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो हल आ गया आपका, वह एक तो -3 आएगा, एक तो -2 आएगा। तो फिर से आपने देखा 2 घात था तो इसका 2 ही मूल आया। तो इस समीकरण का जो गुणनखंड होगा वो x प्लस 3 और x माइनस 2 होगा। अब पूछ ले इसका मूल बताओ, तो इसका मूल 2 मूल है, -3 और 2 इसके दोनों मूल हैं, अतः ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे। चलिए आगे ले लेते हैं, इसी पर आधारित प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है आपका। चलो एक और क्वेश्चन रहा आपका, ये रहा 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0 को हल कीजिए। अभी हमने आपको बताया कि अगर ऐसा गुणनखंड आपको दे तो सबसे पहले आपका दिमाग, माइंड जाना चाहिए उसके गुणनखंड में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तीसरे वाले पद और पहले वाले पद का गुणनफल निकाल लीजिए। तो तीसरा वाला पद 15 और 12 हो जाएगा, 15 और 12 का आप गुणा करेंगे तो वो 180 आ जाएगा। 15 और 12 का जब आप गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 180। अब आपको सोचना है 180 का ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसे 2 पद में इसको गुणनखंड कीजिए कि उसको जोड़ने या घटाने पर ये आपका मध्य वाला पद आ जाए। तो 180 के बहुत सारे गुणनखंड होते हैं, तो 180 में देखो जैसे आपका हो गया, पहले तो 10 गुणे 9 हो गया, सॉरी 20 गुणे 9 हो गया, 18 गुणे 10 हो गया, 36 गुणे 5 हो गया। तो बहुत सारे ऐसे गुणनखंड इसके बनेंगे, 90 गुणे 2 हो जाएगा। तो लेकिन उन सभी गुणनखंडों में वही लेना है कि जिसका गुणा करने पर 180 आए और उन दोनों को जोड़ने पर ये आपका मध्य वाला पद जो दिया है, जो कि 11 दिया है, 11 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए अगर 18 का गुणा 10 में करेंगे तो 18 तो हमें 180 आ गया, लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ें तो 18 10 28 मध्य वाला पद नहीं आया।
अगर घटाएं 18 में से 10 तो 8 आएगा, तब भी मध्य वाला पद नहीं आया, तो हम इस गुणनखंड को नहीं लेंगे। गुणा करने पर आए तो ध्यान रहे जोड़ने या घटाने पर भी आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसको नहीं लेंगे। अब जैसे 36 गुणा 5 है तो 36 पंचे 180 होगा, लेकिन 36 में 5 जोड़ोगे तो नहीं आएगा भैया, 41 हो जाएगा। 36 5 घटाओगे तो 31 हो जाएगा, नहीं आएगा तो इसलिए नहीं लोगे। अब इसके आपका एक गुणनखंड बचा है 20 गुणे 9, तो 9 गुणे 20 करोगे तो 180 आएगा। तो क्या 20 में 9 जोड़ोगे 29 नहीं आया, तो 20 में अगर 9 घटा दे तब तो 11 आ गया, हमारा काम बन गया, ये आ जाएगा। देखो या तो जोड़ने पर या घटाने पर, आप इसके घबराइए मत, या तो वो पद जोड़ने पर आ जाए या तो वो पद घटाने पर आ जाए, बस आना चाहिए जोड़ने, बाकी और किसी से नहीं, जोड़ने या घटाने पर आ जाए। तो यहाँ से क्या करोगे आप, जब इसको आप इसमें जोड़ दोगे तो आ जाएगा, घटा दोगे 11 आ गया, तो यही गुणनखंड लोगे 20 गुणे 9। तो 20 में से 9 घटाने पर आ रहा है मध्य पद, तो इसलिए आप लिखोगे 12x² माइनस क्या कर रहे हो आप, 20 में से 9 घटा रहे हैं, x माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ से आप लिखेंगे 12x² माइनस x गुणा 20 में करोगे 20x। अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो बाहर माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस 9x माइनस 15 बराबर 0। अब ये 15 को आप 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों में आप 4x कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 5, और यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, 3x बचेगा। यहाँ जब 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 5 बराबर 0। तो ये आपका देखो दोनों समान हो गया, तो 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और 4x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। तो इस तरीके से ये आपका जो समीकरण दिया हुआ था, इन दोनों जो गुणनखंड दिया हुआ था आपका समीकरण, इसका आप जब गुणनखंड करोगे, हल करोगे तो 3x माइनस 5 4x प्लस 3 आ गया, ये तो इसका गुणनखंड हुआ। अब आपको इसका मूल निकालना हो तो क्या करोगे, 0 को बराबर दिखाओगे, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 दिखाओगे, तो माइनस 5 को उधर भेजोगे तो 3x बराबर 5 हो जाएगा। अब जब x का वैल्यू निकालोगे तो 5/3 आ जाएगा। अब यहाँ से आप 4x प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस 3 को उधर भेजोगे माइनस 3 होगा, तो x बराबर जब यहाँ से निकालोगे तो माइनस 3/4, जो कि आपके दिए हुए सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं और सवाल देखें। हमने आपको लिए इतनी ज़्यादा सवाल को लिए हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप भी मेहनत करके आप लगाइए। अभी आप लोग पे इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो देखिए अगला एक सवाल रहा, इसमें दिया हुआ है 3x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपसे क्वेश्चन कहा है इसका गुणनखंड बताइए। तो 5 का पहले 3 में गुणा कर लेंगे, तो 5 तिहाई 15 हो गया। अब 15 का ऐसा गुणनखंड करो कि 15 जाए जोड़ने घटाने पर 8 आए, मध्य वाला पद 8 दिया है आपका, ये मध्य वाला पद दिया है 8। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं 5 तिहाई 15 आ रहा है, तो 5 और 3 जोड़ दो 8 आ गया, आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो 3x² माइनस क्या कर रहे हैं आप, 5 और 3 को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, 5 और 3 8, देखिए मध्य में 8 है ना, तो 5 और 3 जोड़ने पर आ रहा था, आप यही लिखोगे 5 प्लस 3। अगर घटाने पर आता तो घटाना वाला ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 3x² x गुणा इसमें करोगे माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x मिलेगा, 3x माइनस 5, अब इसका यहाँ लेंगे माइनस 1 लेंगे तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x माइनस 5, ये हो जाएगा x माइनस 1। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, आप दोनों को 0 बराबर दिखाइए। जब यहाँ से 3x माइनस 5 बराबर 0 दिखाओगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, पहले माइनस 5 है उसको उधर भेजोगे प्लस 5 होगा। अब प्लस 5 जब x निकालोगे उधर भेज दोगे आप, तो 5/3 यही x बराबर आ गया। अब यहाँ से निकालोगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो इसका हो जाएगा x बराबर आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1 आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से इसका जो हल आ गया, तो एक हल आ गया आपका 5/3 और दूसरा हल आ गया इसका 1, और यही हमारे दिए हुए सवाल का आंसर है। 5/3 और 1 द्विघात समीकरण इसके गुणनखंड है, और यही मान इनको संतुष्ट भी करेगा। अर्थात अगर ये मान
x मतलब 5/3 और x मान 1 रखोगे तो दोनों मान को ये संतुष्ट करेगा, अर्थात दोनों से ये से सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सा सवाल लिए हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। थोड़ा सा इसमें हमने चर ले लिया है, अलग टाइप्स के गुणनखंड को हैं इसमें। देखो तो इसमें दिया है 3a² माइनस abx और बराबर 2b² दिया। तो पहले आप इसका पक्षांतर कीजिए। तो 3a² माइनस abx माइनस 2b² बराबर 0। अब यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, पहले तीसरे पद का पहले पद का गुणा कर दीजिए। तो गुणा जब आप करेंगे तो लिखेंगे 3a² का गुणा 2b में करेंगे तो 6a² और b² आ जाएगा। तो ये आ गया। अब ऐसा गुणनखंड करो कि 6a² b² आए, जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। तो आप जानते हैं 3 दूनी 6 होता है, तो इसका मतलब हुआ कि 3axb का गुणा अगर 2axb में कर दो, अगर 3axb का गुणा 2axb में कर दो तो 3 दूनी 6a² x² b² आएगा और 3axb में 2axb घटा दो तो आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे 3a² x² माइनस, अब आप क्या करोगे 3 में से 2 घटाओगे, बाहर क्या लिखोगे abx लिखोगे माइनस 2b² बराबर 0 हो जाएगा आपका। अब क्या करोगे 3a² x² माइनस इसका आप इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3abx। अब माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा तो abx गुणा 2 में होगा तो 2abx माइनस 2b² बराबर 0। अब आप इसे क्या करेंगे, इसे 2 खंड में बांटिए, 4 पद हो गए तो एक खंड ये हो गया और एक खंड आपका ये हो गया। अब दोनों में आप कॉमन उभयनिष्ठ बनाइए। तो देखिए 3 दोनों में है, a भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो 3 गया a² था तो ax बच जाएगा यहाँ, माइनस यहाँ से 3ax गया तो बचा 3b बच गया, सॉरी 1 बचेगा, खाली केवल आपका बच जाएगा, सॉरी b बच जाएगा बस आपका। अब यहाँ पे हो गया, दोनों में क्या कॉमन मिलेगा आपको, देखो 2b कॉमन मिल जाते हैं, यहाँ क्या बचेगा ax बचेगा माइनस b बच जाएगा। तो यहाँ से आप जब कॉमन लेंगे तो ax माइनस b, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 3ax प्लस 2b बराबर 0। तो अब आप क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर थोड़ा दिखाएंगे आप, यहाँ ध्यान से देखिए 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ से जब आप 0 बराबर दिखाएंगे तो देखो तो ये हो जाएगा ax बराबर b हो जाएगा। अब यहाँ से जब x का वैल्यू निकालोगे तो ये b बटा a हो जाएगा, अब यही आ गया। और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2b बटा 3a और ये आपका आंसर हो गया। तो मतलब इस समीकरण के जो आपके 2 हल आए हैं, x बराबर b बटा a, x बराबर माइनस 2b बटा 3a, ये दोनों समीकरणों के मान जो होंगे इसे संतुष्ट करेंगे और यही आपके सवाल का आंसर होगा और यही इसका गुणनखंड होगा। आशा है आज आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे टॉपिक थे आपको। तो आइए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये आपको 4-5 सवाल, कुछ कॉन्सेप्ट थे, आपको समझ में आया होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का आप बुक उठाइए और बुक से ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का रिवीजन कीजिए, जिससे आपका डाउट दूर हो। आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप मेहनत से हार मत मानिए, क्योंकि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन आप मेहनत करेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए सवालों के साथ और नए एनर्जी जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।